हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत पेशवाओं के बारे में। ठीक है। इससे पहले हमने मराठा साम्राज्य के अंतर्गत शिवाजी जो कि महत्वपूर्ण शासक हुए या जो संस्थापक शासक भी थे उनके बारे में पढ़ा। ठीक है। उनके उत्तराधिकारियों के बारे में भी चर्चा की। अब हम देखेंगे पेशवाओं के बारे में जो कि शिवाजी के समय में अष्टप्रधान के प्रमुख हुआ करते थे। ठीक है। लेकिन आगे चल के जैसे शिवाजी के उत्तराधिकारी हुए उनके समय में जो अष्टप्रधान का प्रमुख पेशवा हुआ करता था वह ही जो सत्ता में प्रमुख हो चुका था। ठीक है। तो इन्हीं के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो आइए चर्चा करें। सबसे पहले जो पेशवा हैं, क्रम से पहले पेशवाओं का क्रम देख लेते हैं एक बार। बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा हुए। ठीक है, जो पेशवाई में। उसके बाद आए बाजीराव प्रथम, नेक्स्ट बालाजी बाजीराव, नेक्स्ट आए माधवराव प्रथम, नेक्स्ट आए नारायण राव, उसके बाद माधवराव नारायण राव, उसके बाद आए पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक एक करके पेशवाओं के बारे में जानकारी लेते हैं, उनके कार्य और उनके कौन कौन से विजय हुए। ठीक है, इन बारे में हम चर्चा करें। तो सबसे पहले जो बालाजी विश्वनाथ हैं, इनकी समयावधि रही 1713 से लेकर 1720 ईस्वी तक के। ठीक है। इन्हें मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। दूसरा संस्थापक इसलिए क्योंकि जिस प्रकार शिवाजी ने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी, परंतु उनके उत्तराधिकारियों के समय में यह साम्राज्य धीरे धीरे ठीक है विघटित होने लगा था। परंतु जैसे ही बालाजी विश्वनाथ पेशवा के पद पे आते हैं तो इन्होंने जो मराठा साम्राज्य था उसको फिर से मतलब पुनर्संरचना की उसकी, और इसीलिए इन्हें ही दूसरा संस्थापक भी कहा जाता है मराठा साम्राज्य का। ठीक है। 1669 में 1699 से 1602 ईस्वी में सबसे पहले तो ये पूना और दौलताबाद के सरसूबेदार के पद पर इन्होंने कार्य किया। 1708 में सेनाकर्ते के पद पे आए और 1713 में पेशवा के पद पे आए, जो कि साहू जी के द्वारा पेशवा का पद दिया गया इन्हें। ठीक है। ये अगर मराठा साम्राज्य में देखें तो 7वें नंबर के पेशवा आए थे। 1799 इन्होंने सैयद बंधुओं से संधि कर 1719 में इन्होंने सैयद बंधुओं से संधि कर ली। ठीक है। सैयद बंधु जो कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पे व्यक्तित्व थे। ठीक है। रिचर्ड टेम्पल ने ये जो संधि हुई सैयद बंधुओं के साथ उसे मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा कहा। ठीक है, क्योंकि इन्हें प्रथम बार मुगल साम्राज्य के अंतर्गत हस्तक्षेप करने का इन्हें मौका मिल गया मराठों को। ठीक है। जो बालाजी विश्वनाथ थे इन्होंने सरंजामी प्रथा को बढ़ाया। जो शिवाजी थे वो अपने शासन व्यवस्था में वेतन नगद के रूप में देते थे, परंतु यहाँ पे बालाजी विश्वनाथ ने सरंजामी प्रथा को बढ़ाया। सरंजामी प्रथा क्या होती है? जागीर बांट देना। ठीक है, वेतन के बदले जागीर बांट देना, यह सरंजामी प्रथा कहलाती है। तो बालाजी विश्वनाथ ने इस प्रथा को आगे बढ़ाया। 2 अप्रैल 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है। आगे अब देखें तो नेक्स्ट जो पेशवा है बाजीराव प्रथम, इनकी समयावधि रही 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक के 20 साल के समय में रहे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पेशवा होते हैं। अन्य नाम इनका लड़ाकू पेशवा, सैनिक पेशवा या शक्ति का अवतार, क्योंकि एक साम्राज्यवादी किस्म के पेशवा थे। ठीक है, साम्राज्यवाद इनके मतलब अपने राज्य को और भी बढ़ाना चाहते थे, तो इन्हें ये सब नाम दिए गए। इन्होंने हिंदू पद पातशाही की नीति अपनाई। ठीक है, हिंदू पद पातशाही अर्थात मित्रता की नीति अपनाई सभी से। इसके तहत इन्होंने जयसिंह जो कि आमेर के शासक हुआ करते थे, और छत्रसाल जो कि मालवा वाले क्षेत्र के शासक हुआ करते थे, इनसे मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। ठीक है। 1728 में पालखेड़ा के युद्ध में इन्होंने निजाम को पराजित कर दिया और छत्रसाल को मोहम्मद खां बंगस के पठान के हमले से भी बचाया। यही जो छत्रसाल है इन्हें मस्तानी नामक स्त्री भेंट करती है बाजीराव प्रथम को। काफ़ी प्रसिद्ध है इनकी जोड़ी बाजीराव मस्तानी। ठीक। डभोई के युद्ध में इन्होंने त्रयंबकराव दबादे को भी पराजित कर दिया। 1737 ईस्वी में जब इन्होंने 1737 ईस्वी में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने चाहा या आक्रमण कर भी दिया, तो मुगल जो सेना थी वो इन्हें भोपाल में ही इनसे युद्ध करने में शुरू हो गई। ठीक है। तो भोपाल के युद्ध में इन्होंने जब मुगल सेना को पराजित कर दिया, तो यहाँ पे दूरई सराय की संधि होती है मुगलों के साथ में। ठीक है। 1739 में इन्होंने पुर्तगालियों से बेसिन और सालसेट द्वीप भी छीन लिया। सालसेट जो वर्तमान मुंबई जिस पे बसा हुआ है। ठीक है। गुरिल्ला पद्धति के महान योद्धा थे बाजीराव प्रथम जो थे। इनकी युद्ध पद्धति गुरिल्ला युद्ध पद्धति थी, जो कि शिवाजी के समय से चली आ रही थी। ठीक है। इन्होंने उसको और आगे बढ़ाया। सेना की प्रमुख विशेषताएं देखें अगर इनके समय में, तो इनकी गतिशीलता थी, क्योंकि पूरे घुड़सवार हुआ करते थे और तीव्र गति होती थी। घोड़े की वजह से ये एकदम अचानक से प्रकट होकर अचानक से गायब हो जाया करते थे। इस प्रकार ये गुरिल्ला पद्धति में भी एक प्रमुख कार्य हुआ। ठीक है। अप्रैल 1740 में इनकी नर्मदा किनारे मृत्यु हो जाती है। आगे देखें नेक्स्ट जो पेशवा हुए बालाजी बाजीराव, काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण पेशवा हुए। इनकी समयावधि रही 1740 से लेकर 1761। ठीक है। इनका अगर अन्य नाम देखें तो नाना साहब के भी नाम से ही जाने जाते थे बालाजी बाजीराव।
इनके समय में जो पेशवा का पद था वो पैतृक बन गया, वंशानुगत हो गया। जो अगर ये पेशवा हैं तो इनके पुत्र भी पेशवा होंगे, इस प्रकार से यहाँ पे शुरू हो गया। ठीक है। 1742 में ओरछा के बुंदेला सरदार को पराजित करके झांसी पे इन्होंने कब्जा कर लिया। 1752 में मक्खी की संधि की निजाम को पराजित करके। ठीक है। 1760 में निजाम को फिर से पराजित कर दिया उदगिर की युद्ध में। 1751 में बंगाल पे आक्रमण किया। इस समय बंगाल का जो शासक था अलीवर्दी खां था, तो उस पर आक्रमण करके उससे भी संधि की, यह काफ़ी धन प्राप्त किया। 1751 में अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण से जो मुगल सम्राट सफदरजंग था, ठीक है, वह घबरा के इनसे सहायता मांगा इसने, और इन्होंने 50 लाख रुपए वार्षिक के बदले मुगल साम्राज्य की सहायता देना स्वीकार भी कर दिया। ठीक है। 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली का पुनः दिल्ली पे आक्रमण होता है, और यहाँ पे चूंकि इन्होंने 50 लाख रुपए वार्षिक के बदले सुरक्षा का वचन दिया था, तो ये पानीपत की युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध करते हैं। ठीक है, पानीपत में। और इस प्रकार पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा जो कि काफ़ी इनकी बड़ी पहुंच हो चुकी थी, एक ही इसमें युद्ध में ये पराजित होने के बाद काफ़ी टूट गए। ठीक है। और 1761 में इस पानीपत हार के सदमे से बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। आगे देखें, नेक्स्ट जो पेशवा बनते हैं माधवराव प्रथम। इनकी समयावधि रही 1761 से लेके 1772 ईस्वी तक के। इन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए खोई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा पानीपत के युद्ध में मराठे बहुत बुरी तरह हारते हैं। तो यहाँ पे जो माधवराव प्रथम है, ये खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और इस दौर में इन्होंने 1783 में निजाम को पराजित करके राक्षस भुवन की संधि की। मैसूर के हैदर अली को नजराना देने के लिए विवश कर दिया, उनको भी पराजित कर दिया। राजपूत, जाट, रोहेला, सरदार, ये सभी को पराजित करके अपने अधीन ला दिया। ठीक है। 1772 में महादजी सिंधिया द्वारा मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो षड्यंत्र चल रहा होता है अपने अपने शासक बिठाने की, तो वहाँ पे आलम शाह की तरफ से महादजी सिंधिया द्वारा आलम शाह को दिल्ली की राजगद्दी पे बिठाया जाता है। ठीक है। यहाँ पे महत्वपूर्ण मतलब योगदान दिया जाता है मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। अगर इस समय प्रमुख सरदार देखें माधवराव प्रथम के समय में, तो नाभाजी सिंधिया जो मालवा वाले क्षेत्र में थे, दभाड़े गुजरात वाले क्षेत्र में थे, भोसले नागपुर वाले क्षेत्र में थे, होलकर इंदौर वाले क्षेत्र में थे, सिंधिया ग्वालियर वाले क्षेत्र में थे, निम्बालकर औरंगाबाद वाले क्षेत्र में, पेशवा पूना वाले क्षेत्र में, और गायकवाड़ गुजरात वाले क्षेत्र में थे। तो ये विभिन्न प्रकार के सरदार हुआ करते थे इनके समय में। ठीक है। 1772 में माधवराव प्रथम की भी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार एक और महान जो पेशवा होते हैं वो यहाँ पे भी, ठीक है, यहाँ पे मृत्यु को प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो पेशवा होता है नारायण राव। इसकी समयावधि रही 1772 से 1773, एक वर्ष रहता है। इसके चाचा रघुनाथ राव द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट जो पेशवा हुए माधवराव नारायण राव। इनकी समयावधि रही 1774 से 1795 ईस्वी तक के। ये अल्पायु पेशवा थे, छोटे उम्र के पेशवा थे। ठीक है। इसलिए इनके संरक्षण के लिए 12 सदस्य परिषद बनाई गई, जिसे 12 भाई भी कहा जाता था। ठीक है। 1795 में माधवराव नारायण राव द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है। नेक्स्ट पेशवा देखें, तो नेक्स्ट जो अंतिम पेशवा हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय। ठीक है। इनकी समयावधि रही 1796 से लेकर 1818 तक के। इनके जो प्रधानमंत्री थे नाना फडणवीस, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। ठीक है। इनके समय में या इनके द्वारा काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया पेशवाई में। इनके मृत्यु के साथ ही मराठों में सूझबूझ समाप्त होगी। ऐसा कहा जाता है कि नाना फडणवीस के रहने से काफ़ी पेशवाई की काफ़ी मतलब पेशवा काफ़ी महत्वपूर्ण थे, परंतु जैसी नाना फडणवीस की मृत्यु होती है तो यह एक तौर पे मराठों में सूझबूझ समाप्त होने का दर्शाता है। ठीक है। पेशवा अंग्रेजों के साथ वेसिन की संधि कर लेता है। यहाँ पे जैसी नाना फडणवीस की मृत्यु होती है, विभिन्न इसके सामने संकट उत्पन्न हो जाते हैं पेशवा के सामने, तो यह अंग्रेजों को मदद लेता है और अंग्रेजों के साथ वेसिन की संधि कर लेता है। ठीक है। जिसकी संधि की विभिन्न शर्तें भी होती है, जिसमें अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लेता है। जो पेशवा बाजीराव होता है वो अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार करके सूरत जो है, सूरत नगर महत्वपूर्ण एक नगर था, यहाँ बंदरगाह भी हुआ करता, तो ये कंपनी को दे देता है। ठीक है। निजाम से जो चौथ प्राप्त करने का अधिकार पेशवाओं को प्राप्त था, वह भी इसको छोड़ के ये अंग्रेजों को दे देते हैं। ठीक है। और अंग्रेज विरोधी जितने भी यूरोपीय इनकी सेवा में होते हैं, अपने दरबार में जितने भी ये अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं अंग्रेज विरोधी, उसको सबको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। ठीक है। और विदेशी मामले अंग्रेजों के हाथों सौंप देता है। तो इस प्रकार पेशवा बाजीराव जो है पूरी तरह अंग्रेजों के संरक्षण में चला जाता है, और पेंशन पे आश्रित होकर यह पेशवाई अपनी छोड़ देता है। ठीक है। 1818 में लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा गद्दी से उतारकर 18 लाख की पेंशन में इसे
ठीक है, कानपुर के समीप बिठूर में भेज दिया जाता है। वहीं पे यह पूरी आजीवन रहता है। और सतारा की जो गद्दी होती है उसे शिवाजी के वंशज जो प्रताप सिंह होते हैं उन्हें दे दिया जाता है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पे पेशवा समाप्त हो जाते हैं। तो देखिए हमने कौन कौन से पेशवा के बारे में चर्चा की। सबसे पहले हमने देखा बालाजी विश्वनाथ के बारे में, उसके बाद हमने देखा बाजीराव प्रथम, उसके बाद हमने देखा बालाजी बाजीराव के बारे में, नेक्स्ट हमने देखा माधवराव प्रथम और उनके प्रमुख सरदार, नेक्स्ट हमने देखा नारायण राव, माधवराव, नारायण राव, और अंतिम पेशवा हमने देखा पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।